हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज हम लोग आपको इंडक्शन मोटर का 3 फेज इंडक्शन मोटर का रिवीजन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, एक लाइन में सबको आप सब जितने भी आपके टॉपिक है सब बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर ये आपकी प्योर एसी मोटर होती है। प्योर एसी मोटर होती है। प्योर एसी मोटर होती है। ठीक है, ये क्या होती है? आपकी प्योर एसी मोटर होती है। ठीक, जो आपकी प्योर एसी पे काम करती है। ये किस पे काम करती है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस पे? म्यूचुअल इंडक्शन पर। म्यूचुअल इंडक्शन पर। ठीक, इसका समान वर्किंग प्रिंसिपल किसके समान होता है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपका ट्रांसफार्मर के समान होता है। ट्रांसफार्मर के समान होता है। ठीक, अब बात करें, इसमें क्या होता है? स्टेटर होता है और इसमें क्या होता है बच्चों? रोटर होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग होती है और आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक, अच्छा, अब देखिए इंडक्शन मोटर के पार्ट्स। ये रोटर जो होता है, ठीक, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है आपका डीसी मोटर के समान होता है। ठीक है, डीसी मोटर में क्या होता है? डीसी मोटर में आपका स्टेटर होता है। स्टेटर इसमें भी होता है। ठीक, ठीक, इसमें क्या होता है? आपका आर्मेचर होता है। क्या होता है? आपका आर्मेचर होता है। ठीक है, आपका जो होता है एसी में आपका स्टेटर स्टेटर होता है, इसमें रोटर कहते हैं एसी इंडक्शन मोटर में, और इसमें आपका आर्मेचर होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये बना होता है आपका सिलिकॉन स्टील का। किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कितनी क्या होती हैं? 3.5 mm से 0.5 mm। ठीक, अच्छा, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इस सिलिकॉन स्टील में कितना परसेंट आपका सिलिकॉन होता है, कितना परसेंट स्टील होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए और पूछा भी जाता है। तो इसमें आपका जो स्टील होता है वो 93% होता है और सिलिकॉन आपका 3% होता है। ठीक, अच्छा, स्टेटर। स्टेटर आपका क्या होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है? आपका कम्यूटेटर होता है। इसमें क्या होता है? स्लिप रिंग होता है। क्या होता है? स्लिप रिंग होता है। कम्यूटेटर किसका बना था? हाइड्रो कॉपर का बना था। इसमें क्या होता है? फास्फोर ब्रॉन्ज का बना होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, फास्फोर ब्रॉन्ज का। ठीक, तो ये मोटा मोटा हो गया इंडक्शन मोटर के बारे में कि इसका क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे, इसमें जो रोटर होते हैं, रोटर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके रोटर की बात करें, इसमें रोटर जो होते हैं आपके दो होते हैं। एक होता है स्लिप रिंग रोटर और एक होता है आपका स्क्वायरल केज रोटर। स्क्वायरल केज रोटर।
ठीक है। इसमें जो रोटर होता है, इसमें जो रोटर होता है बच्चों, इसमें जो रोटर होता है, एक होता है आपका केज वाउंड, एक होता है आपका फेज वाउंड रोटर, फेज वाउंड रोटर, और होता है एक केज वाउंड रोटर। ठीक है। तो इसमें रोटर आपके दो होते हैं, एक होता है आपका फेज वाउंड रोटर, एक होता है आपका केज वाउंड रोटर। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके वर्किंग के बारे में, कैसे काम करता है। ये रोटर किसका बना होता है, स्टेटर किसका बना होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या होता है, जो आपकी स्टेटर वाइंडिंग होती है इंडक्शन मोटर की, वो 3 फेज की होती है। स्टेटर वाइंडिंग जो होती है बच्चों, स्टेटर वाइंडिंग वो आपकी क्या होती है, 3 फेज की होती है। क्या होती है, 3 फेज की होती है। ठीक। जब इस पे हम लोग स्टेटर वाइंडिंग पे 3 फेज सप्लाई देते हैं, ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग पे जब हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपका एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है। क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है। पहले आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका ये 3 फेज हो गया, ये आपका आर हो गया, ये आपका वाई हो गया, एक ही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो आपका थ्री फेज वाइंडिंग होती है, 2 फेज के बीच में कितने डिग्री का क्या होता है, अंतर होता है। तो ये बच्चों 120 डिग्री का अंतर होता है। कितना होता है, ये याद रखिएगा, 120 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है। तो क्या मैं बता रहा था कि जब हम स्टेटर की वाइंडिंग पे 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो क्या होती है, इसकी ns इक्वल टू 120 f/p। ये आपका जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसकी ये स्पीड होती है, जिसमें आपका ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपका पोल्स हो गया, ये आपका सिंक्रोनस स्पीड हो गया, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आपका सिंक्रोनस स्पीड है, ये जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इंडक्शन मोटर में एक होता है एयर गैप। एयर गैप को पास, जब एयर गैप के को पार करता हुआ रोटर पे जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, जब एयर गैप को पार करता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है। इसकी स्पीड क्या होती है बच्चों, कम हो जाती है। तो एयर गैप को पार करता हुआ ये रोटर पे जाता है, तो रोटर के मैग्नेटिक फील्ड और इसके मैग्नेटिक फील्ड में रिएक्शन होती है, जिसके कारण रोटर क्या होता है, इसकी डायरेक्शन में घूमने लगता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो आपका ये जैसे क्या होगा, इस फ्लक्स का, इस फेज का इसका फ्लक्स अलग होगा, इसका फ्लक्स, इस फ्लक्स का, इस वाइंडिंग का फ्लक्स अलग होगा, इस वाइंडिंग का फ्लक्स अलग होगा। तो जो इन तीनों का जो रिजल्टेंट फ्लक्स आता है वो क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये आपका फाई आर होता है, ये होता है 3/2 मैक्सिमम। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपका 3 फेज फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब तीनों वाइंडिंग का फ्लक्स होंगे, तो वो फ्लक्स का जो रिजल्टेंट होगा 3/2 5 मैक्स होगा। ठीक है। ये भी आपको याद करना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो रोटर क्या होता है, उस सिंक्रोनस स्पीड के डायरेक्शन में घूम लगता है।
अब जो रोटर की स्पीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं एनआर, इसको बोलते हैं रोटर की स्पीड। ठीक है, ये आपका क्या होता है, रोटर की स्पीड होती है। ठीक, क्या होती है हमेशा, ठीक है, एनएस की वैल्यू क्या होती है, एनआर से बड़ी होती है। ठीक है, एनएस की मतलब सिंक्रोनस स्पीड जो होती है वो रोटर की स्पीड से क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, अब चलिए कुछ टर्म्स देख लेते हैं। आई थिंक आपको ये वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा। मतलब क्या है कि कुल मिला के ये देखा जाए कि उस मैग्नेटिक फील्ड जो आपका रोटर जो आपका स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था उसी के कारण आपका रोटर घूमता है। तो क्या कह सकते हैं कि ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। क्वेश्चन कभी कभी ये घुमा देगा कि पूछेगा कि इंडक्शन मोटर में किसका नियम लगता है, तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम लगता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्लिप की बात करते हैं। स्लिप को बोलते हैं हिंदी में सर्पी। क्या बोलते हैं, सर्पी, स्लिप। देखिए स्लिप क्या होता है, स्लिप कहते हैं रोटर सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड के अंतर को हम लोग स्लिप कहते हैं। मतलब कह देंगे सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटे सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग बच्चों किससे करते हैं, एनएस से, और जो रोटर की होती है उसको एनआर से बटे एनएस, सॉरी, ये आपका स्लिप हो गया। अगर आपसे पूछे कि प्रतिशत स्लिप क्या होता है, तो यहाँ पे 100 से गुणा कर दो, ये प्रतिशत स्लिप बन गई। ठीक, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ठीक, अब देखो अगर हम, ठीक, ये फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए अब कुछ कंडीशन होती है स्लिप की। अगर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, एट स्टैंड स्टिल मतलब आपका जो रोटर है वो क्या है, विराम अवस्था में, मतलब वो रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एनआर की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एनआर की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। तो यहाँ एनआर की वैल्यू जीरो देंगे तो क्या हो जाएगा, एनएस अपॉन एनएस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1। मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक, अब यदि when ns nr के बराबर हो जाए, ऐसा होता नहीं है लेकिन अगर हो जाए तो, ठीक, तो क्या हो जाएगा, स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, अब देखिए रोटर की फ्रीक्वेंसी और हम लोग स्टेटर की फ्रीक्वेंसी में संबंध देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एफ आर जो है आपका वो क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी है। क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक, और जो आपका एफ है ये कह सकते हैं आप स्टेटर की फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम इसको स्टेटर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अब देखिए एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू एफ। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। या कह सकते हैं कि जो एस होता है वो क्या होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी का अनुपात होता है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक, चलिए
आपको किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन आज मैं वो चीज बताने जा रहा हूं। इंडक्शन मोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ठीक है। चलिए आज को बता देते हैं ईएमएफ इक्वेशन। ठीक, चलिए ईएमएफ इक्वेशन देखते हैं। देखिए अगर हम स्टेटर में बात करेंगे, इन स्टेटर में अगर हम बात करें ईएमएफ इक्वेशन तो ये होता है E1 इज इक्वल टू 4.44 KC KD, ठीक है, KC KD N1 F F और ये हो जाएगा आपका 5। तो ईएमएफ का इक्वेशन क्या हो गया, E इज इक्वल टू 4.44 F5 KC KD एंड N1, ठीक। ये आपका जो स्टेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा 4.44 F5 KC KD N1। देखिए इसमें कौन क्या है, देखिए आपका ये जो आपका क्या है, ये कॉइल स्पैन है, क्या है, कॉइल स्पैन है, ठीक। केडी क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है आप अल्टरनेटर में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। N1 क्या, नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब स्टेटर में, ठीक। फ्लक्स क्या है, फाई क्या है, फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स है आपके, ठीक है। और क्या बचा आपका, कुछ बचा, हाँ, एफ क्या है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी, ठीक। ये आपको याद कर लेना है, ठीक। आप इसी तरह अगर हम रोटर में ईएमएफ की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, रोटर ईएमएफ ये हो जाएगा आपका E2 इज इक्वल टू 4.44 KCKD FR, रोटर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5N2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका कॉइल स्पैन हो गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया, ये रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी, ये मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा, और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग या रोटर के, ठीक है। अगर इनको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया और इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। इनको हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। इक्वल टू यहां पे आ जाएगा S, ठीक। तो S देखिए यहां भी समझ लीजिए, तो इसको यहां पे मैं लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू S फॉर स्लिप। तो अगर हम E2 को वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S इंटू E1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, मतलब रोटर का जो ईएमएफ होगा एस टाइम ऑफ स्टेटर के ईएमएफ के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पे N2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S इंटू N1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर हम रोटर की करंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S इंटू, इस तरह अगर हम लोग क्या निकालें, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू एफ। ये मतलब
रोटर और स्टेटर में स्लिप का अंतर होता है। ठीक है, अब चलिए स्टार्टर के बारे में बात करें। नीड ऑफ स्टार्टर। नीड ऑफ स्टार्टर, भैया हम लोग स्टार्टर क्यों प्रयोग करेंगे, ये पहले जान लेते हैं। देखिए, जब थ्री फेस इंडक्शन मोटर को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 5। जो स्टार्टिंग करंट होगी आपकी, स्टार्टिंग करंट वो क्या होगी, 5 टाइम्स टू 7 टाइम्स। मतलब जो आपकी करंट होगी वो क्या होगी, 5 से 7 गुना होगी स्टार्टिंग में। ठीक है, इंडक्शन मोटर को, अगर थ्री फेस इंडक्शन मोटर को अगर हम बिना स्टार्टर के स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में जो करंट की वैल्यू होगी, स्टार्टिंग करंट की जो वैल्यू होगी वो 5 टाइम्स से लेकर 7 टाइम्स होगी, जिसके कारण क्या हो सकता है, टार्क बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। जिसके कारण क्या होगा, टार्क बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, मतलब क्या जानते हैं, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। इट मीन जो टार्क होगा वो क्या होगा, 3 टाइम्स से लेकर 2.5 टाइम्स से लेकर 3 टाइम्स आपका टार्क जनरेट होगा। ठीक है, इसके कारण क्या जो टार्क होगा वो आपका क्या होगा, 2.5 टाइम्स से लेकर 3 टाइम्स तक जो होगा आपका जो टार्क होगा वो क्या होगा, जनरेट होगा। जिसके कारण क्या होगा, फाउंडेशन उखड़ सकता है या करंट के कारण आपकी बाइंडिंग जल सकती है। ठीक है, इन्हीं सब कारणों की वजह से हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू क्या होती है, कंट्रोल कर देता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो करंट की वैल्यू होती है उसको वो कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, और जब, ठीक है, इसलिए हम लोग इसका स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर आपके कई प्रकार के हैं। पहला होता है आपका पहला आपका स्टार्टर होता है आपका डायरेक्ट ऑनलाइन। बच्चों ये सिर्फ हम जो है ऑनलाइन स्टार्टर, हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं, डीपली इतना नहीं बता रहे हैं। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इंडक्शन मोटर के हमने 2-3 घंटे का वीडियो बनाया, उसमें एक एक पॉइंट हमने बताया आपको। ठीक है, ठीक, ये आपका रिवीजन कर रहा है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है, इसकी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, ये आप क्या होता है 3 HP से लेकर, ठीक है, 5 HP तक की मोटर में प्रयोग होता है। ये आपको कैपेसिटी याद रखनी है। इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्ट ऑनलाइन जो स्टार्टर होता है इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 3 HP से लेकर 5 HP तक की मोटर को इसके द्वारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद आता है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है इसका प्रयोग हम लोग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ तक करते हैं, 5 HP से लेकर 20 HP तक की मोटरों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। थर्ड होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी होती है, क्षमता, ये क्या करता है आपका 20 HP तक की, 20 HP से जो ऊपर मोटरें होती हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक, और एक लास्ट स्टार्टर होता है आपका रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। इसका प्रयोग सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में करते हैं। स्क्वायरल केज
इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, उसको स्टार्ट करने में हम लोग इस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सॉरी बच्चों, इसका प्रयोग हम लोग स्क्वायरल केज के साथ नहीं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के साथ इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए